हेलो एवरीवन, मैं हूँ किरण शाहपुरी और ये है आप लोगों के लिए 2025 की ईयरली रीडिंग। हर बारी की तरह इस बारी भी मैंने 4 मंथ्स की रीडिंग करी है, यानी कि जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल 2025 के लिए एक वीडियो है, मई, जून, जुलाई, अगस्त 2025 के लिए दूसरा वीडियो है एंड सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के लिए तीसरा वीडियो है। और जो भी वीडियो आप देख रहे हैं, बाकी दोनों वीडियोज़ के लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। और हर बारी की तरह इस बारी भी मैं वीडियो के स्टार्टिंग में आपको यही कहूँगी कि प्लीज़ इस रीडिंग को आप एज गाइडेंस देखें, क्योंकि देखिए टैरो, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी का यही एक मकसद भी होता है। जब हम गाइडेंस की तरह देखते हैं, हम अपनी ज़िंदगी को बहुत आसान करते हैं, और जब बहुत रिजिड फिक्सेटेड होके हम देखते हैं, खाम खा के वहमों में पड़ते हैं, और जो मकसद होता है टैरो और एस्ट्रोलॉजी का, कहीं हम उसको नहीं अचीव करते हैं, हम अपने आप को और ज़्यादा परेशान करते हैं। सो टैरो एस्ट्रोलॉजी इज़ मेंट टू मेक योर लाइफ ईजी, नॉट टू कॉम्प्लिकेट योर लाइफ। और जब भी आपको लगे कि टैरो एस्ट्रोलॉजी की वजह से आपकी लाइफ में और कॉम्प्लिकेशंस हो रही हैं, तो फिर आप सही तरीके से उसको नहीं देख रहे हैं। यहाँ पे मेरा इंटेंशन यही है कि आप अगेन इसको एज गाइडेंस देखें और कैसे आप 2025 को जैसे चाहते हैं उसको क्रिएट कर पाएँ। जैसे कि जब हमें कहीं जाना होता है, हम गूगल मैप रेफ़र कर लें और हमें पता लग जाए कि भाई इस रोड में ना बहुत ट्रैफिक जाम मिल सकता है, तो उस रोड को अवॉइड करके जो उस ट्रैफिक जाम की वजह से परेशानी हमें हो सकती है, हम उसको भी अवॉइड करते हैं। इसी तरीके से कहीं पे भी अगर आपको लगे कि भाई ये तो आप नहीं चाहते हैं 2025 के लिए, या फिर कार्ड वो नहीं है जो आप चाहते हैं, तो ज़रूर उस कार्ड में कोई ना कोई गाइडेंस है, क्योंकि मैं साथ ही साथ जो कार्ड की गाइडेंस होती है वो भी आपको देती रहती हूँ। आपने उस गाइडेंस को लेना है और कैसे उस टाइम पीरियड को आप बेहतर कर सकते हैं, कैसे उस इशू को आप अवॉइड कर सकते हैं, आपने उस पे ही फोकस करना है। जैसे कि गूगल मैप रेफ़र करके हम ट्रैफिक जैम को अवॉइड करते हैं, जो रास्ते में इश्यूज़ होते हैं हम उसको अवॉइड करते हैं। तो फिर से प्लीज़ इसी इंटेंशन से इस रीडिंग को देखें एंड विश यू ऑल अ वेरी ब्यूटीफुल 2025। आई रियली विश कि जो भी आप चाहते हैं 2025 के लिए, उसको ज़रूर आप 2025 में अचीव करें। एंड इसी के साथ ही आपकी रीडिंग शुरू करते हैं। लिब्राज, इस वीडियो में हम देखेंगे कि 2025 के फर्स्ट 4 मंथ्स, दैट इज़ जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, आप लोगों के लिए कैसे रहेंगे। और अगर आप नेक्स्ट 4 मंथ्स और उससे नेक्स्ट 4 मंथ्स की रीडिंग देखना चाहते हैं, तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, आप उस पर क्लिक करेंगे तो बाकी के भी 4 मंथ्स के बारे में आप जान सकते हैं। फ़िलहाल इस वीडियो में हम अगेन मैं कहूँगी जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल की रीडिंग देख रहे हैं, और इस बारी मैंने मंथ वाइज रीडिंग करी है, तो स्पेसिफिकली ईच मंथ के बारे में हम जानेंगे। तो जनवरी मंथ के लिए यहाँ पर 6 ऑफ कप्स का कार्ड है और उसके नीचे बटरफ्लाई का कार्ड है। बटरफ्लाई का कार्ड किसी चीज़ के अनफोल्ड होने की बात करता है, करंट फेज से बेटर फेज में जाने की बात करता है, चेंजेस और ट्रांसफॉर्मेशन की भी बात करता है। और 6 ऑफ कप्स का कार्ड रिलेशनशिप्स की बात करता है, इमोशंस, फीलिंग्स की बात करता है। और इनफैक्ट ये कार्ड पास्ट की किसी चीज़, इंसान पे फोकस करने की या फिर उनसे कनेक्ट करने की बात करता है, या फिर पास्ट की किसी चीज़, इंसान के करंट फेज में आने की बात करता है। और क्योंकि अगेन मैं कहूँगी नीचे बटरफ्लाई का कार्ड है, इन्हीं सब चीज़ों की वजह से कुछ पॉजिटिव चेंजेस जनवरी मंथ में आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं। क्योंकि देखिए मैं मंथ वाइज कर रही हूँ, कुछ के लिए छोटे मोटे चेंजेस हो सकते हैं, कुछ के लिए बड़े भी हो सकते हैं, लेकिन जो भी चेंजेस हैं कहीं पॉजिटिव डायरेक्शन में ज़्यादा चीज़ें जाती हुई दिख रही हैं। अब देखिए कुछ के लिए प्रोफेशनल फ्रंट में ये चीज़ें रह सकती हैं, कुछ के लिए पर्सनल फ्रंट में रह सकती हैं। अगर प्रोफेशनल फ्रंट की बात करें तो हो सकता है आपके कोई पुराने कुलीग हैं, आप उनके बारे में सोच रहे हैं, उनसे कनेक्ट करना चाह रहे हैं, या फिर कोई जॉब है, कोई सिचुएशन है, आपको वो याद आ रही है जो हेल्प कर रही है चीज़ों को क्लियर करने में। कुछ चीज़ें आपके मन में थी जो समझ में नहीं आ रही थी, एक मिस्ट्री की तरह थी, ये भी हो सकता है इक्का दुक्का लोगों के लिए, वो बातें आपको समझ में आ रही हैं। या फिर से मैं कहूँगी कि कोई कुलीग आपके रहे पीछे और आप सोचें कि उनसे कनेक्ट करते हैं, और जो भी आपकी सिचुएशन है उसी से रिलेटेड कोई आइडिया आपके मन में आ रहा है, आप उस पर वर्क करना चाह रहे हैं, या पुरानी जॉब, पुरानी कंपनी से आप फिर से
ज्वाइन करना चाह रहे हैं या फिर पुरानी कंपनी आपको कनेक्ट कर रही है, आपको फिर से अपने पास बुला रहे हैं। अगेन देखिए, ये जनरल रीडिंग है, जो भी मेरे माइंड में आ रहा है मैं आपको बता रही हूँ, ये सिर्फ और सिर्फ एग्जाम्पल्स हैं। इसी तरीके से कुछ लोगों के लिए पर्सनल फ्रंट में हो सकता है, कोई रिलेशनशिप है या कोई पुरानी चीज़ है जिस पे आप फोकस कर रहे हैं, आपके माइंड में जो भी चीज़ें हैं उनसे रिलेटेड आंसर्स आप जानना चाह रहे हैं, या फिर जनरली आप कनेक्ट कर रहे हैं, या पुराना कोई इंसान है। ये भी सबके लिए डिफ़र करेगा। कुछ के लिए आपके कोई फ्रेंड हो सकते हैं, कुछ के लिए आपके फैमिली से कोई हो सकते हैं जिनके साथ मनमुटाव पीछे हुआ, या अगर नहीं भी हुआ, बहुत टाइम से आप लोगों की बात नहीं हो रही थी, वो आपको कनेक्ट कर रहे हैं। कुछ के लिए रोमांटिक रिलेशनशिप भी हो सकता है जो आपको कनेक्ट कर रहे हैं, आप उनको कनेक्ट कर रहे हैं। और फिर से मैं कहूँगी कि जो भी मेरे माइंड में चीज़ें आई मैंने आपको बताया, इसी के ही अराउंड और इसी से ही रिलेटेड चीज़ें जनवरी मंथ में रहेंगी। फिर से ये जनरल रीडिंग है, स्पेसिफिकली मेरे लिए पॉसिबल नहीं है कि मैं सब लिब्रास की सिचुएशन को बताऊं, बट येस इसी के अराउंड एनर्जीज रहेंगी। और फिर से नीचे बटरफ्लाई का कार्ड है, तो कहीं जो भी हो रहा है आपको बेटर फेस की तरफ लेकर जा रहा है। कहीं कुछ क्वेश्चंस आपके माइंड में थे जिनके आंसर्स नहीं मिल रहे थे, तो वो आपको मिल रहे हैं, चीज़ें अनफोल्ड हो रही हैं एंड अगेन पॉजिटिव चेंजेस रह रहे हैं। अब देखते हैं लिब्रास की फेब्रुअरी मंथ में क्या हो रहा है। तो देखिए, फेब्रुअरी मंथ के लिए पेज ऑफ कप्स का कार्ड है। अगेन ये भी इमोशंस, लव, फीलिंग्स की बात करता है, लेकिन कहीं थोड़ा सा इमेच्योर तरीके से चीज़ों को डील करने की बात करता है। अब कुछ लिब्रास के लिए कोई इंसान हो सकता है जो इमेच्योर हैं, जिनसे आप ज़्यादा कनेक्ट कर रहे हैं, जिनसे आपका ज़्यादा वास्ता हो रहा है। और देखिए, अगेन दिस इज़ नॉट अ नेगेटिव कार्ड, दिस इज़ अ पॉजिटिव कार्ड। बट कहीं ये कार्ड की अगर हम गाइडेंस देखें तो ये कार्ड कहता है कि थोड़ा मेच्योर इमोशंस रखें, थोड़ा सा मेच्योरिटी से चीज़ों को डील करें। किसी के फ़ोन कॉल का, किसी के इनविटेशन का अगर आप वेट कर रहे हैं, किसी ईमेल का वेट कर रहे हैं, किसी इंसान के आने का वेट कर रहे हैं, तो इस टाइम पीरियड पे ये चीज़ें छोटे मोटे लेवल पे रहती हुई दिख रही हैं। मैंने क्यों कहा छोटे मोटे लेवल पे? क्योंकि पेजेस छोटी मोटी चीज़ें रिप्रेजेंट करते हैं। एंड फिर से इमोशनल हो रहे हैं, सेंटिमेंटल हो रहे हैं। और यहाँ पर मैं आपको अगेन कहूँगी कि इमेच्योर इमोशंस और फीलिंग्स हो तो ज़रूर लिब्रास चेक करके करेक्ट करें। हालांकि देखिए, डीपर लेवल के लिए आउल का कार्ड कहता है अगर ये आपकी एनर्जीज हैं तो आपको इस चीज़ का एहसास है कि शायद आप थोड़ा सा इमेच्योर तरीके से डील कर रहे हैं। और मन ही मन आउल का कार्ड कहता है कि आप खुद को ही चेक करके करेक्ट कर रहे हैं। वाइजली आपको चीज़ों को डील करना है। इस चीज़ की डीपर लेवल के लिए या फिर मन ही मन के लिए आपको अंडरस्टैंडिंग है, क्योंकि आउल कहीं विजडम को रिप्रेजेंट करते हैं। और हो सकता है कि कुछ फियर्स आपके मन में आ रहे हैं, कुछ डाउट्स आपके मन में आ रहे हैं और आप उनको फेस करना चाह रहे हैं। इस टाइम पीरियड पे थोड़ा सा आप यूनिवर्स की तरफ से जो भी मैसेजेस आपको मिल रहे हैं, आप उनको भी रीड करना चाह रहे हैं। और अगर ऐसा नहीं है तो देखिए, इस कार्ड में बहुत ही क्लियरली लिखा हुआ है लुक फॉर साइंस। तो इस पीरियड में यानी कि फरवरी 2025 में कोई भी चीज़ अगर आपको नहीं समझ में आ रही है, किसी भी चीज़ को लेकर डाउट आ रहा है, तो ज़रूर आप यूनिवर्स की तरफ से जो भी आपके गॉड हैं जिनको आप मानते हैं, अपने गाइडिंग एंजल्स की तरफ से साइंस ज़रूर देखें। ये साइंस आपको किसी भी फॉर्म में मिल जाएंगे। कभी कभी हो रहा होता है ना, हम कोई टीवी सीरियल देख रहे होते हैं या फिर हम कोई मूवी देख रहे होते हैं और कोई डायलॉग एकदम से हमें हिट करता है और हमें ऐसे लगता है ये तो हमारे ही सवाल का जवाब है या फिर हमारी ही सिचुएशन के बारे में बता रहे हैं। तो जब आप साइंस यूनिवर्स की तरफ से देखते हैं, तो एक एग्जाम्पल मैंने आपको बताया कि आप मूवी देख रहे हैं या फिर कोई एक बैनर लगा हुआ है, उस पर कोई एक स्टेटमेंट लिखी हुई है, वो आपके सवाल का जवाब होता है। आप किताब पढ़ रहे हैं तो किताब की कोई लाइन एकदम से आपको हिट करती है। अगेन जो भी चीज़ें मेरे माइंड में आई मैंने आपको बताया। तो किसी भी तरीके से आपको यूनिवर्स साइन दे रहे हैं, आप उनको ज़रूर रीड करने की कोशिश करें। अदरवाइज़ फरवरी मंथ
अगेन इज़ नॉट अ वेरी मंथ जहाँ पे कोई बड़ी अचीवमेंट हो रही है या फिर बहुत कुछ हो रहा है आपके लाइफ में, बट एट द सेम टाइम फेब्रुअरी इज़ नॉट अ मंथ जहाँ पे इश्यूज मसले हो रहे हैं। यस, यंग बच्चे को लेकर या फिर किसी इमेच्योर इंसान को हैंडल करने से रिलेटेड जो इश्यूज मसले होते हैं। अब देखिए, लाइफ है, हमेशा ही हमारे हिसाब से चीज़ें नहीं चलेंगी और हमेशा ही एक हैप्पीनेस रहे, एक जॉय रहे, एक एक्साइटमेंट, मोटिवेशन रहे, ऐसा नहीं होगा। कोई मंथ बहुत अच्छा होगा, कोई मंथ न्यूट्रल होगा, कोई मंथ थोड़े बहुत इश्यूज होंगे। तो फेब्रुअरी इज़ अ मंथ जहाँ पे फिर से मैं कहूँगी, या तो आप चीज़ों को लेकर इमेच्योर हो रहे हैं, या आपकी लाइफ में कोई इंसान है जो काफ़ी मैच्योरिटी से चीज़ों को डील कर रहे हैं, उनके साथ आपका ज़्यादा वास्ता हो रहा है, इमोशनल हो रहे हैं, सेंटिमेंटल हो रहे हैं। और आउल का कार्ड कहता है कि वाइजली आप चीज़ों को डील करें, यूनिवर्स के साइंस को रीड करें, और जो भी डाउट्स हैं, फियर्स आपके मन में आ रहे हैं, उनको अपफ्रंट होके फेस करें। उनको आप, जैसे होता है ना, अंडर द कार्पेट आप ना रखें। अब देखते हैं मार्च मंथ कैसा रहेगा। तो देखिए, इन 4 मंथ्स में से सबसे अच्छा आप लोगों के लिए मार्च मंथ रहेगा। बहुत बहुत अमेजिंग रह सकता है। अब देखिए, मैं मंथ वाइज रीडिंग्स कर तो रही हूँ, लेकिन ऐसा नहीं होता कि पूरा मंथ फर्स्ट से लेकर 30th तक बहुत ग्रेट है, और जो मंथ में आपके लिए न्यूट्रल कार्ड है उसमें फर्स्ट से लेकर 30th तक बिल्कुल ही सब कुछ न्यूट्रल है। बट मेजरली जब हम बात करते हैं तो मार्च मंथ में एक हैप्पीनेस, एक जॉय, एक कंफर्ट, एक लग्जरी रहती हुई दिख रही है। यहाँ पर द एम्प्रेस का कार्ड है, और एम्प्रेस का कार्ड कहीं पॉजिटिव आउटकम की भी बात करता है। तो इस मंथ में आपको जो भी पीछे आपने एफर्ट करे, जो भी मेहनत करी, उसका एक पॉजिटिव आउटकम मिल सकता है, और बहुत एक कंफर्ट रह रहा है, बहुत एक लग्जरी रह रही है, लाइफस्टाइल आपका बहुत बढ़िया रह रहा है। आपके आसपास ब्यूटीफुल चीज़ें हैं, या फिर आप कोई ऐसी जगह विज़िट कर रहे हैं जहाँ पे बहुत नेचर है, बहुत ब्यूटीफुल सीनरी है, या एम्बियंस बहुत अच्छा है, या अगर होटल है, रिजॉर्ट है, तो वो बहुत खूबसूरत है। या कुछ के लिए ये भी हो सकता है आप अपने घर को रेनोवेट कर रहे हैं। और देखिए, मैं बोलती जा सकती हूँ क्योंकि इसका कोई एंड नहीं है, सबके लिए डिफरेंट सिचुएशन होगी, लेकिन ब्रॉडर लेवल के लिए देखिए, आपके आसपास ब्यूटीफुल चीज़ें हैं, आप कंफर्टेबल हैं, और आप बहुत पैशनेट फील कर रहे हैं किसी चीज़ को लेकर। आप कुछ के लिए जॉब भी हो सकता है, प्रोफेशनल फ्रंट भी हो सकता है, कुछ के लिए पर्सनल फ्रंट भी हो सकता है, और डीपर लेवल के लिए हार्ट का कार्ड भी कहीं बहुत ही पैशनेट एनर्जीज की बात करता है। आई डोंट नो आप कितना देख पा रहे हैं इन कार्ड्स को। यहाँ पे हार्ट है, और एम्प्रेस के इधर भी हार्ट है। तो होता है ना, थिंग्स दैट वी रियली लव। अब ये कुछ के लिए रोमांटिक रिलेशनशिप हो सकता है, कुछ के लिए कोई भी रिलेशनशिप हो सकता है। अगर आप पेरेंट हैं तो आपके बच्चे हो सकते हैं, आपकी डॉटर, आपके सन हो सकते हैं, और आई थिंक मैंने बताया रोमांटिक रिलेशनशिप है तो आपका पार्टनर हो सकता है। कुछ बच्चे के लिए आपकी मदर, आपके फादर हो सकते हैं। हालांकि देखिए, एम्प्रेस मदर को रिप्रेजेंट करती है, तो मदर भी हो सकती हैं, या कोई फीमेल हो सकती हैं जिनकी बड़ी मदरली एनर्जीज़ हैं, या मेल भी हो सकते हैं अगेन जिनकी मदरली एनर्जीज़ हैं, बड़े लविंग हैं, बड़े केयरिंग हैं, बड़े नर्चरिंग हैं। उनसे आप ज़्यादा कनेक्ट कर रहे हैं, उनसे आपको बहुत लव मिल रहा है, या उनको आप बहुत लव कर रहे हैं। और देखिए, यहाँ पर कोई प्रोफेशन, कोई चीज़ भी हो सकती है जिसको आप बहुत इन्जॉय करते हैं, बहुत लव करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे इफ़ आई एम फीलिंग वेरी पैशनेट टू बाय अ न्यू लैपटॉप, और मैं बहुत टेक्नोलॉजी लवर हूँ, और मुझे ये टेक्नोलॉजी की चीज़ें पसंद है, तो जो भी चीज़ें पसंद हैं उनको मैं ख़रीद रही हूँ। या अगर मैं अपने घर से बड़ी अटैच हूँ और घर को मैं बहुत लव करती हूँ, तो हो सकता है घर को मैं और ब्यूटीफाई कर रही हूँ, घर को मैं और खूबसूरत बना रही हूँ, रेनोवेशन हो रही है। तो यहाँ पर सिर्फ अगेन मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ, समथिंग दैट यू रियली लव। अगेन ये कुछ भी हो सकती है, नॉन लिविंग चीज़ हो सकती है, आपके प्रोफेशनल फ्रंट से कोई चीज़ हो सकती है, आपके लिए पावर पोजीशन हो सकती है, कोई रोल हो सकता है, या कोई इंसान हो सकता है, अगेन पर्सनल प्रोफेशनल फ्रंट में, जिससे रिलेटेड एक पॉजिटिव आउटकम, या फिर पॉजिटिविटी, या बहुत आपको उस चीज़ से, उस इंसान से
लव केयर प्यार मिल रही है, या अगेन जिस चीज़ को आप चाहते हैं वो आपको इस टाइम पे मिल रही है, या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि भाई अब ये चीज़ मिल जाएगी। तो ओवरऑल हैप्पी रहते हुए दिख रहे हैं। और मैंने आपको बताया भी था कि स्टार्टिंग में ही कहीं लव रिलेशनशिप से ये साल आपका शुरू हो रहा है, और कहीं मार्च मंथ में खासकर अगर रिलेशनशिप्स हैं तो मैरिज भी हो सकती है। कहीं बहुत ही पॉजिटिव चीज़ें मार्च मंथ में रहेंगी, अगेन चाहे वो पर्सनल फ्रंट है चाहे प्रोफेशनल फ्रंट है। तो चारों में से फिर से मैं कहूँगी मार्च मंथ सबसे अच्छा रहता हुआ दिख रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी मंथ्स अच्छे नहीं हैं, बाकी भी ठीक हैं, जनवरी फरवरी तो ठीक है, और मार्च बहुत अच्छा है। अब अप्रैल की बात करते हैं तो यहाँ पे 4 ऑफ कप्स रिवर्स का कार्ड है। अब क्या होता है ना, मुझे अभी तक याद है जब मैं अपनी मम्मी के घर जाती थी, खासकर उन दिनों में जब नई नई शादी हुई थी, तो इतना एक एंथुजियाज़म होता था, एक्साइटमेंट होती थी कि जब मैं वापस अपने घर आती थी तो मेरा ना हफ्ता 10 दिन मन नहीं लगता था, बहुत एक वैक्यूम सा लगता था। ऐसे ही जब हमारे घर में शादी होती है या कोई भी इवेंट होता है जिसमें हम बड़े इन्वॉल्व होते हैं, जिसमें बहुत एक एंथुजियाज्म एक्साइटमेंट होती है, तो जब वो ख़त्म होता है ना तो एकदम से एक गैप सा आता है, वैक्यूम आता है। तो यहाँ पे 4 ऑफ कप्स रिवर्स का कार्ड कुछ के लिए लिटरली इसी तरीके की एनर्जीज की बात करता है कि मार्च में अच्छा रहा इतना कि अप्रैल मंथ में थोड़ा सा एक वैक्यूम आ रहा है, बोर्डम है, मोनोटोनस सी एनर्जीज हैं, कहीं एंथुजियाज्म एक्साइटमेंट मिसिंग रहता हुआ दिख रहा है। ये कुछ के लिए हो सकता है। कुछ के लिए ये भी हो सकता है कि पीछे आपने कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिस करी और अब आप रिग्रेट कर रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, आपको लग रहा है कैसे आप उस अपॉर्चुनिटी को लें। कुछ के लिए हो सकता है अगेन आसपास सब कुछ ठीक ठाक है लेकिन कोई भी चीज़ आपको वो हैप्पीनेस जॉय नहीं दे पा रही है। फिर से मैं कहूँगी ओवरऑल के लिए बोर्डम है, मोनोटोनस सी एनर्जीज हैं, कुछ भी खराब नहीं होता हुआ दिख रहा है। डीपर लेवल के लिए गार्डन का कार्ड पार्टी की बात करता है, कहीं आउट गोइंग होने की बात करता है, कहीं चीज़ों को एक्सप्लोर करने की बात करता है। तो हो सकता है कि कोई इवेंट, कोई एक्टिविटी इस टाइम पीरियड पे हो रही है, या तो आप ज़्यादा सोशलाइज कर रहे हैं, और कभी कभी जब हम ज़्यादा सोशलाइज कर लेते हैं ना तो भी बड़ा हमें लगने लगता है कि भाई बहुत हो गया, अब ना मन अक गया, मन कर रहा है थोड़ा सा ना मुझे अपने घर में अकेला टाइम चाहिए। तो ये भी एक सिचुएशन हो सकती है। मैं सिर्फ आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ कि किस तरीके से डिफरेंट लोगों के लिए डिफरेंट सिचुएशन है, ताकि आप समझ पाएँ कि उस टाइम पीरियड पे क्या रह सकता है। एंड कुछ के लिए हो सकता है कि भाई आप पार्टी और सेलिब्रेशन या किसी भी चीज़ को मिस कर रहे हैं। कुछ के लिए हो सकता है आपको प्लान करना है, ऑर्गेनाइज करना है, लेकिन आपका इतना मन नहीं हो रहा है। तो देखिए गार्डन कहीं पार्टी की बात करता है, डेटिंग की बात करता है, इन द मार्केट एक्सप्लोरिंग ऑप्शंस की बात करता है, गोइंग पब्लिक की बात करता है। तो या तो देखिए आप ज़्यादा सोशलाइज करना चाह रहे हैं लेकिन आपका मन नहीं कर रहा है, या कोई इवेंट सेलिब्रेशन हो रही है और आप अगेन इतने एंथुजियास्टिक नहीं हैं उसके लिए, आप थोड़ा सा इमोशनली लो फील कर रहे हैं, या फिर ऐसा कुछ हो रहा है और आप उतना ज़्यादा इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं हो रहे हैं। अगेन कुछ भी गलत तो देखिए कुछ भी नहीं होता है, जो भी हमारे हिसाब से नहीं चल रहा होता है हम उसको गलत कहते हैं और फिर हम परेशान होते हैं। लेकिन लॉन्ग रन में जब हम देखते हैं तो वही जो हमारे हिसाब से नहीं हो रहा होता है, जिसको हम गलत कह रहे होते हैं, वही चीज़ें हमारी लाइफ में बड़ी ब्यूटीफुल फ्यूचर की चीज़ें ला रही होती हैं। क्योंकि जब हमारे हिसाब से नहीं हो रहा होता है तब यूनिवर्स के हिसाब से हो रहा होता है, और जब यूनिवर्स के हिसाब से हो रहा होता है तो सबसे बेहतरीन हो रहा होता है। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि कुछ भी आपके हिसाब से नहीं हो रहा है, इट्स ओनली कि आप उतने अगेन एंथुजियास्टिक मोटिवेटेड चीज़ों को लेकर नहीं हैं। और जब भी ये कार्ड आता है मैं यही कहती हूँ कि कुछ आपने ऐसा कॉन्शियस एफर्ट करके करना है जिससे कि एक एंथुजियाज्म, एक्साइटमेंट और एनर्जी लेवल्स आपके बरकरार रहें, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, या मैं कहूँगी ये बेसिक चीज़ें होती हैं ज़िंदगी में खुश रहने के लिए। तो ये था लिब्राज आप लोगों के लिए जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल 2025 की रीडिंग। और अगर आप मई, जून, जुलाई, अगस्त की रीडिंग देखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, आप उस पर क्लिक कर सकते हैं।